हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। आज मैं दिखाऊंगी आपको यम दीपक कैसे जलाना है। पूरी अच्छे से जानकारी दूंगी एक एक चीज़ की, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी तैयार करनी है। रात के समय ये पूजा होती है, जब आपके घर के सभी सदस्य आ जाएंगे तब आपको ये यम दीपक जलाना है। तो सब खाना पीना हर चीज़ निपटा के आप रात के समय जब सोने जाएं तब ये यम दीपक आप जलाएं, जबकि सब आपके जो भी घर के सदस्य हैं सोने जा रहे हों। तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए, उसे गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उस पर हल्दी या गेरू से आप इस तरह से बना सकती हैं, या फिर आप रंगोली भी बना सकती हैं सतिया रखने के लिए दिया। तो यहाँ मैंने पहले हल्दी से कर लिया है, फिर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और स्वास्तिक के बाद हम हमें ना दिया तैयार करना। तो दिया आप कैसा भी ले सकते हैं, या तो आटे का ले लीजिए, आप आटे का बनाने हैं, या मिट्टी का भी ले सकते हैं जो चार मुखी दिया आता है। अगर चार मुखी न मिले तो आप सादा दिया भी ले सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिया आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आटे का दिया बना लीजिए आप। तो आटे का दिया बनाने के बाद आपको क्या करना है, चावल ले लेने हैं थोड़े से, आटे का दिया लेना है, और आपको एक कौड़ी लेनी है। ये सब चीज़ें लेके बैठना है आपको। और सिक्के होने चाहिए, जितने घर के सदस्य हैं उतने आपको सिक्के लेने हैं, चाहे 2 के ले लीजिए, चाहे 5 के ले लीजिए, कैसे भी सिक्के ले लीजिए। यहाँ मैंने चावलों का आसन दे दिया है। जो भी चीज़ें होती हैं मतलब दिए रखते हैं, हमेशा चावलों का आसन दिया जाता है। भगवान को स्थापित करते हैं जब भी चावलों का आसन दिया जाता है। तो चावल का आसन मैंने दे दिया है। बहुत बड़ी पूजा होती है धनतेरस की। और यम दीपक सबसे बड़ा दीपक कहते हैं कि यम दीपक जो अकाल मृत्यु का डर खत्म कर देता है। अगर हम यम की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन, तो अकाल मृत्यु जो होती है वो कभी भी आपके घर में कभी नहीं होने की। तो ये दीपक बहुत चमत्कारी दीपक कहा गया है। तो ये दीपक जो होता है, या तो तिल के तेल का जला सकते हैं आप, या सरसों के तेल का जला सकते हैं। देसी घी का नहीं जलता है, इतना याद रखें आप। तिल के तेल का या सरसों के तेल का। 4 मैंने यहाँ बाती बना ली हैं। इसके अंदर एक मैंने बीच में कौड़ी रख दी है, और इसे हम पूज लेंगे। खील बतासे लेकर हाथ में पूज लीजिए। और चारों तरफ हमने टीक लिया है। ये 4 बिंदी लगा दीजिए दिए के ऊपर, और खील बतासे आपको चढ़ा दें हैं। फिर मैंने इस पे हाथ से फेर दिया है पानी। तो 3 या 5 बार आप ये पानी फेर दें। अब जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, चावल भी चढ़ा दें, चीनी भी चढ़ा दें, दिए को अच्छे से पूज लेना है ना। अब जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं वो सब आ जाएंगे। इस टाइम फूल चढ़ा दिए हैं मैंने यहाँ पे। सबके हाथ में एक एक आप सिक्का दे दीजिए। और इसकी जो परिक्रमा करनी है, एक ही परिक्रमा करनी है, ज़्यादा परिक्रमा नहीं करनी, क्योंकि मेरे पिछले में भी आ रहे हैं कमेंट कि कितनी परिक्रमा हमें करनी है। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, एक ही परिक्रमा आपको करनी है। एक परिक्रमा करके फिर आपको पैसे रख देने हैं नीचे। अब ये जो दिया लगाया जाता है यम दीपक, ये कभी भी खाली नहीं लगाया जाता है। तो घर का जो मुख्य इंसान जो होता है वो लगा सकता है, या घर की कोई भी औरत लगा सकती है इस दिए को। लेकिन याद रखिए, जब आप दिया लगाएं तो ना तो पीछे मुड़ के देखना है, और जब जो घर के सारे सदस्य आ जाएं तब ये दीपक लगाया जाता है। तो उसके बाद फिर घर से नहीं निकला जाता है यम दीपक लगाने के बाद। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जितने जनों ने सबने परिक्रमा लगाई है वो अपना अपना सिक्का रख देंगे नीचे। अब इस दिए को एक इस तरह से लेना है अनाज। जितने सदस्य हों आपके घर में उतना ही आप, जितना सदस्य नहीं, एक परिवार के लिए अनाज लेना है। चाहे चावल ले लें, चाहे गेहूँ ले लें। यहाँ मैंने गेहूँ ले लिए हैं। प्लेट में भर लीजिए, इसके अंदर आप दिया रख लीजिए, क्योंकि सारी पूजा हो गई है। अब ये जो दिया है ये मुख्य द्वार पर रखा जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। ये जो दिया होता है मुख्य द्वार पर रखा जाता है। और बस इतना ही करना है, फिर हाथ पैर धो लेने हैं आके।